चले हैं मथुरा को भगवान देव पापा भय है। जल्दी जाना लौट के आना मत नरक में तेल लगाना। और बोले बाबा मेरे तो में फंस भगवान कृष्ण मथुरा नगरिया में जैसे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक गोपी जल का घड़ा लेकर के आ गई। कुएं पे जल का घड़ा लेकर के आई और भगवान कन्हैया की जैसे ही नजर पड़ी गोपी पे, भगवान का नाम एक गोपेश्वर भी है। ये गोपी कौन है जानते हो? गोपी किसको कहते हैं? कोई जानता है? गोपी गोपी गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां। जिसने इंद्रियों का पालन कर लिया हो या जिसने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हो या जो इंद्रियों को अपने बस में करके दशरथ बन गया हो उसी का नाम है गोपी। ये गोपी है वेद की ऋचाएं, ये गोपी है वेद की ऋचाएं और भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। जब भगवान आए ब्रज में लीला करने के लिए तो सब वेद की ऋचाओं को आदेश दिया तो ब्रज में चलो तुम गोपी बनना, मैं कृष्ण बनूंगा। आज वही गोपियां हैं। गोपी आई क्योंकि वायदा था कि तुम जब कृष्ण बनोगे तो हम तुम्हारे दर्शन करेंगे। गोपी आई घड़ा लेकर। अब भगवान कृष्ण सोच रहे गोपियों से मेरा वायदा दर्शन देना है। भगवान कन्हैया कोई बहाना करके पीछे रह गए और आगे आगे दो भैया बातों में निकल गए। उस गोपी के पास जाकर भगवान कृष्ण बोले, देवी तुम्हारा नाम क्या है? गोपी कहने लगी तुम शर्म नहीं आती, कहाँ के रहने वाले हो? अरे कम से कम ये तो देखो मेरा यहाँ ससुराल है मेरी है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं लेकिन तुम यहाँ आकर के मुझसे पूछ रहे हो। भगवान कृष्ण बोले बताओ ना देवी अपना नाम बताओ। और उस गोपी से पूछ रहे तब तक दाऊ भैया की नजर पड़ गई। दाऊ भैया और एक बोलने का दाऊ भैया दाऊ भैया दाऊ भैया देखो बोले क्या हुआ? देखो कन्हैया क्या कर रहा है, देखो देखो पीछे। दाऊ जी ने डांट लगाई, कन्हैया अरे ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। ये वृंदावन की लड़कियां नहीं है, ये मथुरा की है। इधर आ। कन्हैया लौट के चले गए। क्या कह रहा था? मैं कुछ नहीं कह रहा था। गोपी मुझे बुलाकर पूछ रही थी तुम कहाँ के हो, तुम्हारा क्या नाम? गोपी घर पहुंची, घर वालों ने पूछा ये कौन था? तो बताइए ये कृष्ण और बलराम है। घर वाले बड़े प्रसन्न हुए, तू तो बड़ी भाग्य वाली है, तेरे दर्शन हो गए और स्वयं भगवान तेरे पास चल के आए। आगे बढ़े भगवान, उस गली में जैसे आगे बढ़े तो उधर से आ रहा महाराज कंस का धोबी।
धोबी आ रहा उधर से चल के। अब धोबी दारू के नशे में है, और दारू जो पीते होंगे, भैया क्षमा करना, बुरा मत मान जाना, दारू जो पीते होंगे वो जानते हैं दारू का नशा कैसा होता है। दारू के नशे में वो धोबी आ रहा है, पूरी गली घेर के चल रहा है। भगवान कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ में है। ये अभिषेक बाबू धर्मपाल जी के देवते का, ये फरीदपुर के रहने वाले 20 रुपए का पुरस्कार भगवान के श्री चरणों में। परमात्मा इस बच्चे को सुख शांति प्रदान करे। धोबी जैसे ही भगवान को देख लिया तो पूरा गली घेर के चलने लगा। भगवान ने उस धोबी से कहा, भैया एक तरफ हट जाओ, रास्ता दे दो, हमें निकल जाने दो। और ये हरवीर भैया सोहरा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार भगवान नारायण के चरणों में आया है। परमात्मा सभी भक्तों को सुख शांति प्रदान करे। धोबी भगवान से उल्टी सीधी बातें करने लगा। भगवान बोले, देखो हम तुमसे सीधी सादी बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये धोबी कौन था आपको मालूम है? ये वही धोबी था त्रेता में जिसने माते सीते को घर से निकलवाया था। संस्कृत में इस धोबी को रजक कहते हैं। और नेत्र सोहरा की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार भगवान के चरणों में। परमात्मा जीवन में सुख शांति बनाए रखे। और ये 20 रुपए कृष्ण और धोबी दोनों में बात आगे बढ़ गई, और इतनी बात बढ़ी, भगवान ने कहा, मामा जी हम तुमसे सीधी सादी बातें करते हैं, तो लेकिन तुम बड़ी बदतमीजी की बातें कर रहे हो। भगवान कहने लगे, अरे तुम कंस की बातें करते हो, तो कंस तो हमारे मामा जी हैं, और रिश्ते में आप भी हमारे मामा लगते हो, हमें कपड़े दे दो। धोबी ने उल्टी सीधी बातें करी। भगवान ने उसी समय पर केवल 2 उंगली का तमाचा बनाया। वायदा कर दिया था इस समय तो नहीं, लेकिन मैं द्वापर में जब कृष्ण बनूंगा तब तुम्हें इसके सबक सिखाऊंगा। आज भगवान ने उसी समय वो इतने याद करके कहा, धोबी याद कर लो, 2 उंगली का तमाचा बनाया। और जैसे धोबी की जमाया तो मथुरा में घुसते धोबी मामा का प्राण। गोविंद आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो आगे सबसे पहले जब देखा है तो दर्जी की दुकान मिल गई, और भगवान ने जो कपड़े छीने थे कंस के। अब आप अंदाजा लगाइए, इधर बच्चे हो उधर कितना बड़ा राजा, बच्चे कैसे कपड़े फिट बन जाए। दर्जी ने देखा, अरे ये तो सब कुर्ता धोती पता नहीं कैसे कैसे पहन रहे हैं। किसी ने कुर्ता पहन लिया, पैरों में पजामा पहन लिया, ऊपर से इस तरह का ढोंग बना लिया। दर्जी को दे आगे, दर्जी ने सभी को रोक करके कपड़े काट छाट के फिट कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा परिवार और तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। आप देखो, कोट पैंट का कपड़ा है 5000 का, सिलाई जा रही है 15000। कभी सिलवाया है? जैकेट का कपड़ा आ रहा है 250 का, जैकेट की सिलाई जा रही है 700 रुपया। दर्जी कभी दुखी नहीं है। आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद आगे बढ़ गए। उसके बाद इन्हें मिली एक 3 जगह से टेढ़ी, जिसका नाम है त्रिवक्रा। भागवत में इसका नाम आया है कुबड़ी और कुबिजा। हाथ में है चंदन का कटोरा, और भगवान ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ये सुंदरी कहाँ जा रहे हो, क्या है इसमें। और दामा की जैसे नजर पड़ी, मनसुख की नजर पड़ी, कहने लगे, कहाँ सुंदरी, कितने बात कर रहा हो। बोले, चचारी ने सामने कटोरा लाए। मनसुख का कहने लगा, तेरी तो अगर बिल्कुल खराब होगी, जब हाथ के छुए चना ना चबे जाए, तब का कह रहे हो सुंदरी है। भगवान बोले, इधर आओ। कुबिजा आई और कहा, कहाँ जा रही है। बोले, कंस के दरबार में। इसमें क्या है। बोले, चंदन। तो भगवान बोले, हमारे लगा दोगी। कुबिजा बोली, क्यों नहीं। भगवान बोले, ओरे छोकरा चंदन लगवा लो सब लोग। दामा, मनसुखा, संकेत, छदम्मा, मदन, गोपाल, मधुमंगल सभी बोले, ओरे चाचा रे तू लगवा, हम लगवाएंगे, हम ना लगवाएंगे, जब तू लगवा। भगवान कृष्ण बोले, तो ठीक है आप मेरे लगा दीजिए। आज मेरे गोविंद ने कहा, ठीक है मेरे लगा दीजिए। कुबिजा आगे बढ़ी
और भगवान के चंदन लगाने की कोशिश कर रही है। भाई तिलक कराए 3 जगह से टेढ़ी है, नहीं पहुंच पा रही है। भगवान बोले और उसको और ऊपर बढ़ो, और ऊपर बढ़ो। उसी समय मेरे गोविंद ने आज कुबड़ी पर कृपा करी है। जैसे ही भगवान ने कुबजा के पैर पे अपना पैर रखा और भगवान ने थोड़ी पर हाथ लगाया और इशारा, हल्का से इशारा दिया मेरे गोविंद ने। आज जैसे ही मारो झटका, सोई कुबजा को मिटको झटका, झटका जैसी सीधी बनाई दी। अब तो भैया जैसे गोविंद को हाथ लगो तो सीधी भाई सो भाई, लेकिन इतनी सुंदर भई, इतनी सुंदर भई, क्या बताएं तुम्हें। को नाम विश्व सुंदरी कह तो कम है। और जैसे ही सुंदर भई और ग्वाल बालन की नजर पड़ी, सोई ग्वाल बालन के मुंह में अब सब सोचने लगे, कहने लगे ए सुनो ना, अरे हमारी तरफ देखो ना। अब को भी जब गाँव की तरफ ना देख रही, कहने लगे ऐसे करो ना, लेकिन हमारे लगा दे। कोई जब किसी की तरफ नहीं लगा, कोई जा का है ये सुन रहे हो, बोल ऐसा करो। पहले तो तुम ऐसी लग रही मतलब कबाड़ हो है, अब तो कतई ये तो नहीं स्मार्ट लग रही है। तुम्हारे सब ऐसा करो ना, बोलो चंदन पर ले कटोरा, अरे हमारे लगा। अच्छा ऐसा करो। और एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याह हुई को तुम्हारा तो काम तरफ दुनिया बात अंतर भाव न हो। हम तो लड़ुआ है, तो लड़ुआ रहे ना, लड़ुआ तो हम का करें, तो रिश्ता हमारी बन जाए तो हम नहीं करते। कारण अच्छा बना है, कारण चलो। आज कुबजा ने जब ये बात सुनी तो कुबजा बढ़ी गोविंद की तरफ, और गोविंद की तरफ जब बढ़ी तो भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया और कहने लगी, श्याम अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और तुम मेरा पान कर लो। भगवान कहने लगे, सभी ग्वाल वालों के तिलक कर दो कुबजा, और अभी तो नहीं, लेकिन लौट करके मैं आऊंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तुम चिंता न करो, मेरा इंतजार करो। विश्वास दिलाकर गोविंद आगे बढ़ गए। कहने लगे, मुझे मामा कंस का काम करना है। इस तरह से कुबजा को सांत्वना देकर मेरे गोविंद आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े हैं तो वहीं पहुंच गए जहां पर मामा कंस की यज्ञशाला है। उस यज्ञशाला में जब पहुंचे तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़े बड़े विशाल हाथी, बड़े बड़े पहलवान दरवाजे पर लगे हैं। मुष्टिक, चाडोर, सल, तौसल और कोबलिया पेड़ हाथी जो कंस की ससुराल से दान में मिला था, जरा सा दे दिया था। आज उस हाथी को दारू पिलाकर दरवाजे पर लगा दिया। भगवान आए और आने के बाद पीलवान से कहा, मामा जी इस हाथी को दरवाजे से हटा लीजिए। पीलवान कहने लगा, तुम कौन हो? कहने लगे, हम कंस के भांजे हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। पीलवान कहने लगा, हाथी हटाओ, अंदर चले जाओ। हाथी नहीं हटेगा।
दोनों भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सीधी गोलियों से भी नहीं निकला। दाऊ जी कहने लगे कन्हैया क्यों पागल है, यहाँ तो सबके ही सब नशे में हैं। दाऊ भैया और कृष्ण दोनों इधर उधर हुए, थोड़ी देर तक तो चक्कर कटवाए हाथी के, और फिर एक भैया हो गया सूंड की तरफ, दूसरा पीछे हो गया। दाऊ जी ने पेड़ पकड़े, कन्हैया ने सूंड पकड़ी, उठाया, जमीन में हाथी को पटक दिया। कितने मारे गए? अरे कितने जाओ, हम बोल जाते। 2 मर गए, एक धोबी और एक हाथी। अब भगवान आगे बढ़े, पहलवान तो पहले ही समझ गए। पहलवानों ने देख लिया, जिसने कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, जिसने छोटी सी उम्र में पूतना को मार दिया, ये साक्षात बालक, साधारण बालक नहीं है। और पहलवानों के पास जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो पहलवान बोले प्रभु कंस का अन्न खा रहे हैं, इसलिए हाजू हाजू तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्षमा करना, उद्धार आपके हाथों से होगा। लोग कहते हैं बहुत तेरी ताकत लगाई, लेकिन पहलवानों को तो शकल देखते ही भगवान की। आज मेरे गोविंद और दाऊ जी दोनों उन पहलवानों से आगे जाकर के युद्ध करते हैं। क्षमा करना, आप लोग ये मत कहना कथा को थोड़ा समय नहीं है, इसलिए आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद कृष्ण बलराम दोनों से युद्ध हुआ। तो जब हाथी जैसे मारे गए तो ये पहलवान क्या करेंगे, थोड़ी देर में पहलवानों को भी उद्धार कर दिया। भगवान आगे बढ़े, 60 हाथ ऊंचा सिंहासन है जिस पर कंस आसीन है, दारू के नशे में है। जब आकाशवाणी हुई तो कंस से कहा 11 रुपए डिम्पल यादव पुत्री हरनंदन सिंह सहुरा की तरफ से, ये ठाकुर जी के चरणों में भेंट है, भगवान सुख शांति प्रदान करें। प्रभु आगे बढ़े हैं। इधर कंस के लिए वरदान दिया था कि तुम्हारा जो काल होगा वो काला काला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा और मुरली वाला होगा, और ये भी बता दूं कि वो नंद जी का लाला होगा। आज कंस को वही सपना दिन में दिखाई देने लगा। तो कंस सिंहासन पर बैठा हुआ कोई नहीं है, और कंस चिल्ला रहा है, अरे अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, ये मेरे सर पर कौन घूम रहा है काला काला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे लोग कह रहे हैं महाराज की जय हो। अरे कोई नहीं है आपके पास, दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे मारने के लिए आ गया। और कहते कहते भगवान ने छलांग लगाई और जा करके 60 हाथ के सिंहासन पर मामा के पास पहुंच गए। जा करके जैसे ही पहुंचे, जाते ही जाते भगवान ने अपने मामा के केश पकड़ लिए। ये केस क्यों पकड़े, केस क्यों पकड़े? क्योंकि देखो एक बात मैं और आपको बता दूं, पीछे वाले भैया, अगर कभी माता बहनों से आपकी यानी पत्नी से कभी झगड़ा हो जाए तो लोग मारपीट करते हैं, लेकिन कभी स्त्री के केस मत पकड़ना। लोग केस पकड़ के ये अभद्र व्यवहार करते हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। क्योंकि स्त्री की लाज है, जो कुछ है वो केवल केस है। आपको मालूम है द्रौपदी की कहानी, गाय के पीछे पूरा महाभारत हुआ था। इसलिए ध्यान रखना, आज भगवान ने केस क्यों पकड़े मामा के? क्योंकि कंस ने जब बहन देवकी को रथ से खींचा था तब केस ही पकड़े थे। अंतमति सो गति, भगवान कहते हैं तुम जैसा करोगे और वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। या तन से पातक जो होई, या तन से पातक जो होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। आज वही दिन है, भगवान गए जाकर के मामा के केस पकड़ लिए, झटका मारा और सिंहासन से नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद कहा मामा जी
किसी से मिलना है, कुछ खाना है और पीना है, तो कंस के मुंह से जवाब नहीं निकल रहा है। थोड़ी देर तक मेरे गोविंद ने इंतजार किया। इंतजार करते करते ध्यान अपनी मैया का आ गया। मेरी मैया छटपटा रही थी, लेकिन दुष्ट ने नहीं माना। एकदम क्रोध में आकर भगवान ने अपना खतना लिया और मामा के सीने पर जमा दिया। एक मारा, दो मारा। भगवान कहने लगे, मामा याद कर, मेरी माँ ने छटपटा के तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेकिन तूने बिल्कुल रहम नहीं खाया। इतना कहने के बाद भगवान ने तीसरा मुक्का मारा और धाम पहुंचा दिया। बोले गोविंद भगवान की। कंस जब मरा, हाहाकार मच गया। भगवान अपने मामा को मारने के बाद, उसका अंत्येष्टि करने के बाद पुणे मथुरा आ गए। उसके बाद अपने नाना उग्रसेन का तिलक किया। क्षमा करना समय नहीं है। तिलक किया। नाना ने कहा कन्हैया तुम राजा बनो। कृष्ण कहने लगे, हमारे यदुवंश में श्राप लगा हुआ, हम राजा नहीं बन सकते, इसलिए राजा तुम बनो। तो अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया और भगवान कृष्ण वापस लौटे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा कीर्तन परमात्मा का आगे वाली कथा में प्रवेश करेंगे। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूज्य बाबा के स्थान पर, आपका सहयोग है। और खुशी की बात तो ये है, कार्यक्रम गोस्पुर का है, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं दूंगा अपनी माँ।